देखिए इस टॉपिक में बात की गई है द प्रोविजन ऑफ विड्रॉल ड्राफ्ट ऑन सोशल मीडिया रेगुलेटिंग। सोशल मीडिया रेगुलेटिंग को क्या ड्राफ्ट को क्या किया गया है, विड्रॉल कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रपोज चेंजेस किए गए थे और चेंजेस ड्राफ्ट में चेंजेस करने के बाद इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए डाला गया था, लेकिन पब्लिक ओपिनियन में डालने के एक दिन में ही उसको क्या कर लिया गया, ड्राफ्ट को क्या कर लिया गया, विड्रॉल कर लिया गया। अब उसके बारे में जानते हैं क्या उसमें चेंजेस था जो कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी और उसको डाल के फिर हटा लिया गया। और कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ ये इसमें हम लोग क्लॉज की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की क्या राय थी, क्या इस बारे में जो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका एंगेजमेंट बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक की कह रहा है ऑन जून 2 को क्या किया है, मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ने क्या किया, एक ड्राफ्ट को पुट किया और उसमें कमेंट मांगा लोगों के जनरल पब्लिक से जो कि सेट ऑफ पर्पस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस 2021, यानी कि जो अमेंडमेंट किए गए थे IT एक्ट में, उससे अमेंडमेंट में जनरल पब्लिक से क्या किया गया, इन्फॉर्मेशन मांगा गया, कमेंट्स मांगा गया। ठीक है, लेकिन उसी ड्राफ्ट को क्या किया गया, उसी दिन में ही उन्होंने विड्रॉल कर लिया गया। क्योंकि विड्रॉल किया गया इसके बारे में इसमें क्या था कि मेजर करने की बात की गई थी, स्ट्रेंथ को ओवरसाइट करने वाली मैकेनिज्म को और रेगुलेटिंग कंटेंट को, यानी कि जो रेगुलेटिंग कंटेंट है उसको कहीं ना कहीं ओवरसाइट करने की बात की गई थी और सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया पे। ठीक है, द ड्राफ्ट स्टार्टेड दैट मेजर्स डेल्ट विथ न्यू इमर्जिंग इशू, जो नए इशू है, नई और इमर्जिंग इशूज है उसके बारे में कहीं ना कहीं बात की गई थी और एड्रेस करनी गई थी, आइडेंटिफाई करने की बात की गई थी गैप्स को जो लेजिस्लेशन में इन द लेजिस्लेशन सो दैट मेक इंटरप्रेट मोर ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड, अकाउंटेबल कर सके यूजर को, यानी कि जो लेजिस्लेशन को बहुत ही ज़्यादा ओपन, सेफ और इंटरेस्टेड किया जाए या अकाउंटेबल किया जाए यूजर को। ठीक है, तो मिटी ने क्या किया, रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया, अमेंडमेंट को किया ऑन इट्स वेबसाइट एंड इनवाइट कमेंट्स फॉर स्टेक होल्डर इन 30 डेज में मांगा गया। ठीक है, उसी दिन आर्टिकल को क्या किया गया, छपा भी गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, व्हाट इज द लॉ। अब पहले बात करते हैं इसकी क्या लॉ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो IT एक्ट 2021 मैंडेट क्या करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सरसाइज ग्रेट डिलीजेंसी विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट, इनके कंटेंट जो है, इनके जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है उसको कहीं ना कहीं डिलीजेंस करता है और ये क्या करता है, स्टेब्लिश करता है एक ग्रेवेंशियल रिड्रेसल मैकेनिज्म को, और जिससे कि वो क्या कर सके, रिमूव कर सके मैकेनिज्म को, जिसमें रिमूव अनलॉफुल अनफिटेड जो कंटेंट है या स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर इसको कहीं ना कहीं ग्रीवेंसेस को वो किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको स्टिपुलेट कर सके। ठीक है, कंटेंट को, जो भी अनवांटेड कंटेंट होते हैं या फिर इनके रिड्रेसल कंपोनेंट होते हैं, कंटेंट होते हैं उनको। तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा, एक ग्रीवेंसेस ऑफिसर बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म पे जो कि इस चीज़ों को हैंडल करेगा और रिस्पॉन्सिबल करेगा और किसको, रिसीविंग करेगा और रिजॉल्व करेगा कंप्लेंट को जो भी यूजर्स के द्वारा उसको मिलता है, इंटरमीडिएट जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि इन चीज़ों को, तो वो उस चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, और क्या बात की गई, एक्सपेक्टेड टू एक्नॉलेज, और उसको कंप्लेंट को रिसीव करेगा विद इन 24 आवर में और डिस्पोज करेगा सेम उस दिन में करेगा या फिर 15 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटेंट जिस तरह की पोर्ट्रेट किया गया, जैसे इंडिविजुअल पोर्ट्रेट किया गया हो, किसी को नीचे दिखाने की बात की गई हो, सेक्सुअली कंटेंट की बात की गई हो, न्यूडिटी की बात की गई हो, अगर ऐसा कुछ कंटेंट होगा तो उसको कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करेगा और एड्रेस करने के साथ साथ उसको ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल भी करेगा कौन, जो ऑफिसर्स होगा वो, और उसको रिमूव करेगा विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर कंप्लेंट रिसीव होता है उसके 24 जब कंप्लेंट रिसीव हुई उसके 24 आवर्स के अंदर उसको इसको रिड्रेस भी करना पड़ेगा। इट एक्सेस टू स्प्रेड बाय एनी अदर मीन्स ऑफ प्लेटफॉर्म, और इसको कहीं ना कहीं जो दूसरे प्लेटफॉर्म से पहुंचने में भी उसको मतलब नहीं पहुंचने देगा, उसको ग्रीवेंसेस को स्प्रेड ना होने देगा, किसी अदर मतलब जो कंटेंट है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में ना स्प्रेड हो, इस तरह का भी वो ध्यान रखेगा और इस तरह की चीज़ों को भी वो डिसेबल करेगा। ठीक है, तो और क्या कहा जा रहा है, दिस द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी इंश्योर करेगा दैट यूजर आर एजुकेटेड और नॉट सर्कुलेटिंग कॉपीराइट मटेरियल सर्कुलेट ना हो, कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्टेड या डिफेमेटरी, रेसिकल, एथनिकल, ऑब्जेक्टिव इंटीग्रिटी और डिफेंस को खतरा ना हो, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको भी डिजिटल करने का काम किसका है, ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स का। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या किया गया, चेंजेस की बात करते हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल किया गया एडिशनल लेवल ऑफ ओवरसाइट नेमली ग्रीवेंशियल अपीलेट कमेटी,
ओवरसाइट कौन करेगा इसको? ग्रीवेंसेस अपीलेट कमेटी करेगा, जिसका फंक्शन क्या होगा कि इस इंटरमीडिएट ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल ऑफिस के ऊपर होना और उसको उसके फंक्शन को देखना। ठीक है, ब्रॉडली इन केस ऑफ यूजर इज नॉट सेटिस्फाई, अगर कोई यूजर सेटिस्फाई नहीं होता इसके रिजोल्यूशन से या जो भी इंटरमीडिएट ने दिया है, तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है किसमें? इस अपीलेट में वो जाके अपील कर सकता है बिना डायरेक्ट किसके कोर्ट के जाए बिना। अगर कोर्ट में नहीं जाना चाहता वो अपील में करना, अपीलेट मतलब उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपीलेट में जाके उसको कंप्लेंट को रिजॉल्व कर सकता है, यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल पे जा सकता है, फिर थर्ड लेवल पे कोर्ट में जा सकता है। हाउएवर दिस डिड नॉट टेक अवे दी, जिससे कि यूजर की राइट्स को भी नहीं लिया जाएगा, मतलब यूजर्स की राइट्स भी सलामत रहेगी इससे। ठीक है, ये नहीं कि यूजर की राइट्स और जा रही है और आप अपील ही ना कर पाओ कहीं पे। ठीक है, और ये इसलिए किया गया था कि बर्डन कम हो। ठीक है, जो कोर्ट के ऊपर बर्डन जो है उस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अपीलेट बनाया गया था, अपीलेट कमेटी बनाई गई थी कि ग्रीवेंसेस को जो देखेगा। और क्या बात की है? द ड्राफ्ट स्टिपुलेट दैट ऑल ऑर्डर्स ऑफ दिस अपीलेट मस्ट बी compiled होगी the suggestion questions on oversight stem fact that appellate was to be constituted by the central government empowered to appointed chairpersons and other persons। देखो अब इसमें क्या की गई है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे ताकत मिली हुई है। ताकत क्या मिली हुई है? वो कहीं ना कहीं एम्पावर हो गया है कि अपॉइंट करने के लिए किस किस को, इसके चेयरपर्सन को और कहीं ना कहीं इसके मेंबर्स को। ठीक है, चेयरपर्सन और इसके मेंबर्स को कहीं ना कहीं इसको अपॉइंट करने में किसके पास था और चली गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना अधिकार है कि वो किसी कंटेंट को देख सकता है, किसी चीज़ को मतलब अगर वो चाहे तो ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो अपॉइंट कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट करने का मतलब क्या है? उसके पास वो कौन लोगों को अपॉइंट करेगा? जो उनके खास होंगे, उसी चीज़ को ही अपॉइंट करेगा, और उसको कुछ जानकारी मिलनी हो तो मिल भी सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ पर खतरा हो सकता है, हमारे लाइफ हमारे क्या नाम है प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं। तो क्या बात की जा रही है? डिजिटल एडवोकेसी ग्रुप और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन कुछ बात चिंता जता रहे हैं इसके ऊपर कि कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ द आर्बिट्री परमिसेबल, मतलब गवर्नमेंट के पास ही आर्बिट्री परमिशन हो जाएगा कि स्पीच ऑन इंटरनेट को या इंसेंटिवाइज सोशल मीडिया को दबा सके, और एनी स्पीच ऑफ मेड नॉट बी पेटेबल, यानी कि ये कहकर कि ये तुम्हारे कंटेंट ठीक नहीं है, ये चीज़ गड़बड़ है, तो इस तरह से बोल के वो क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को दबा सकती है। ये कौन कह रहा है? डिजिटल एडवोकेसी ग्रुप और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन कह रहा है कि इस तरह की बात अगर करेगा तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे प्लेटफॉर्म है उसको दबा सकता है, मतलब इनके प्लेटफॉर्म को कहने का मतलब जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको दबा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ द ड्राफ्ट पुट फोर्थ द ऑब्लिगेशन दैट ऑल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट रिजॉल्व ऑल द कंप्लेंट विद इन, और ड्राफ्ट में क्या रखा गया है कि जो इंटरमीडिएट जो रिजॉल्व होगा और सभी कंप्लेंट को 72 आवर्स के अंदर अंदर रिपोर्ट होगा और उसको रिजॉल्व भी करना होगा। इंटरमीडिएट हैज नॉट टू इन्वेस्ट साइजेबल टाइम, यानी कि इंटरमीडिएट को पता है कि वो उसको कितना साइजेबल टाइम के अंदर अंदर ही उसको जांच भी करनी है, थोरोली स्क्रूटनाइज भी करनी है, डिटरमाइन भी करनी है। अब थोरोली स्क्रूटनाइज करने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को उसको खंगालना पड़ेगा और डिटरमाइन करना पड़ेगा कंटेंट को, यूजर अकाउंट को, कहीं ना कहीं इसमें टाइम लगेगा, और इस चीज़ को कहते हैं क्या? सेंसर कहते हैं। और इसी चीज़ को एड्रेस करने में इतना टाइम लगेगा तो फिर वो कहाँ से कर पाएगा इतना टाइम में? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो कुछ एग्जांपल दिया गया, जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनको 3 दिन के अंदर अंदर ही उनके अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को देखा गया। ये चीज़ के बारे में बताया गया जब व्हाइट हाउस में वायलेंस हुआ था उसके बारे में। तो क्या कहा गया और क्या क्या? द शॉर्टन टाइम लाइन देयरफॉर इनवाइट फियर टू हेजिटर्स अप्रोच, यानी कि जब टाइम कम रहेगा आपके पास तो कहीं ना कहीं आपको हेजिटेट होगी तो आपका काम कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा वहाँ पे। तो सच शॉर्ट टाइम्स लाइन वो हैव क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्पोजल ग्रीवेंसेस विदाउट एप्लीकेशन माइंड लेड टू आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच। कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि अगर छोटे टाइम में आप किसी चीज़ को डिस्पोजल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये किसके दिमाग में रहेगा? रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि उनकी स्पीच पे, माइंड एंड लेड टू आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच। तो ये IFF कह रहा है। What need to remember that all the social media platform deal with the sizable user base। सभी देखिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या है? साइजेबल अमाउंट की मतलब सब्सक्राइबर है, मतलब उनमें इतने लोग हैं, इतने लोगों का चीज़ डाटा देखना, डाटा को समझना, उनकी यूज़र को समझना, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मैसिव कंटेंट फ्लो हो जाएगा। तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा? तो भैया इतनी जल्दी मतलब छोटे टाइम पीरियड में उसको चीज़ को ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं कर सकते। तो बिटवीन मार्च 25 और अप्रैल 26 दिस ईयर में क्या कहा गया? ट्विटर एक्ट अगाउंस्ट 1494 URLs
फॉर वायलेटिंग वेरिड कम्युनिटी, जो वेरिड वायलेंट वेरिड कम्युनिटी है 1494 की बात की, कितने मार्च 24 से लेकर मार्च 26 के बीच में ही, ठीक है। और साथ ही ये बताया कि प्रोसेस 108 ग्रीवेंसेस को क्या किया है, सीकिंग अकाउंट को सस्पेंस किया गया है, और 52 को तो क्या किया गया है, ड्यूरिंग मेंशन पीरियड के लिए सस्पेंस कर लिया गया है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि मतलब इतने ज़्यादा साइजेबल अमाउंट होने के बाद भी, लोगों का सब्सक्राइबर होने के बाद भी वो इसमें से ढूंढ के निकाले, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहता है इनके ऊपर। इफ इट minuscule fractions these people were approached to affiliate both micro blogging, ये इनके दिमाग में क्या रहता है कि ये कहीं ना कहीं हमसे गलती ना हो जाए और ये प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, ठीक है। बोथ दी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एंड दी कमिटिंग कुड बी पोटेंशियल बर्डन, और ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल आ जाए, बर्डन हो जाएगा किसके ऊपर, जो छोटे छोटे आपके प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर। बड़े प्लेटफॉर्म तो चलो फिर भी झेल लेंगे, लेकिन छोटे प्लेटफॉर्म का क्या, उनका तो इतना सिस्टम भी नहीं होता है कि ये इस चीज़ को कर सके, और वो उनको एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर अंदर उस चीज़ को एड्रेस करने की, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नॉट टू फॉरगेट द डाटा इज मंथली लॉन्ग पीरियड, ये नहीं भूलना चाहिए कि डाटा जो है वो बहुत महीने के लंबे पीरियड तक रहता है फॉर सिंगल एंटिटीज, सच अकरेंस एंड रिकरेंट and could not only multiple in case of count. Further, the sub-clause suggested that appellate dispose such case within 30 days, further probability of hasty decision. और ये भी बताया गया है कि जो सब क्लोज है वो सजेस्ट करता है कि अपलेट को डिस्पोज करने की कि 30 डेज के अंदर अंदर आप इसको प्रोबेबिलिटी को मतलब इस तरह की डिसीजन को, जल्दीबाजी के डिसीजन को लेने के लिए बताता है। मतलब फर्दर एक सब क्लोज सजेस्ट करता है कि द अपीलेट डिस्पोज क्या कर सकता है कि भाई सच केसेस विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको डिस्पोजल करना है। फर्दर द प्रोबेबिलिटी फॉर हेस्टी डिसीजन, बिना जल्दबाजी के डिसीजन के, अब बताओ बिना जल्दबाजी डिसीजन के भी आपको अगर 30 दिन में डिस्पोजल करना है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और कहीं ना कहीं प्रेशर बना रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, देखिए आगे कह रहा है कोई ऐसे लीगल चैलेंज है क्या इसके लिए, इसके बारे में बात करें तो बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा, स्टे लगा दिया इम्पोजिशन ऑफ सब क्लोज 1 और 3 पे ऑफ 9 रूल 9 लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस, जो लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस के रूल गाइडलाइंस आया था रूल 9 में सब क्लोज 1 और 3 में स्टे लगा दिया है। कब लगाया, अगस्त सितंबर के लास्ट प्रीवियस ईयर में लगाया। क्या कह रहा है, द टू सब क्लोज डिटेल बता रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन पब्लिशर डीलिंग विद न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट क्यूरेटरी कंटेंट, जो 1 और 3 क्लोज में लिखे हुए हैं, यानी कि जो भी ऑनलाइन पब्लिशर है जो डीलिंग करते हैं न्यूज़ या करंट से अफेयर से, वो कहीं ना कहीं क्यूरेटेड कंटेंट होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बताया गया, इस चीज़ को बताया उसने। द सब क्लोज हैज स्टेटेड दैट द एंटीजी सब्सक्राइबर 3 टायर मैकेनिज्म, एंटीजी सब्सक्राइब जो है वो क्या है, 3 टायर मैकेनिज्म में डीलिंग करता है विद ग्रीवेंसेस को, अपने ग्रीवेंसेस को एज एडिट टू देयर कोड्स, जो इस कोड के एडिट है, ठीक है। दिस इंटाइटल सेल्फ रेगुलेशन, जिससे कि वो लोग अपना सेल्फ रेगुलेशन कर सके, जो कि लेवल 1 में आता है। सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी और जो पब्लिशर की, जो वो लेवल 2 में आते हैं। और फाइनली जो तीसरी बॉडी होती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि तीनों चीज़ों को पास करने के बाद ही वो कहीं ना कहीं कोड आपके प्लेटफॉर्म पे दिखनी चाहिए। मतलब इस तरह की बात की जा रही है, ठीक है। कहने का मतलब जो मान लीजिए अगर मैंने अपनी कंटेंट डाला, तो मैं अपना कंटेंट डालूंगा तो उस चीज़ को कौन सा हो गया, सेल्फ रेगुलेशन करूंगा, यानी पब्लिशर के द्वारा, यानी मैं पब्लिशर हुआ, पब्लिशर ने मैंने क्या किया, सेल्फ रेगुलेशन किया, तो ये लेवल 1 में आ गया। अगर कोई कंप्लेन करता है तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएगा, उसके बाद अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, कहीं ना कहीं वो तीसरे मैकेनिज्म यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। व्हेन आर्ग्यू एट बॉम्बे हाई कोर्ट इन अगस्त 2021, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने क्या कहा कि 97% जो पब्लिशर है न्यूज़ और करंट अफेयर्स के, वो तो इस चैलेंज में आते ही नहीं है। वो 2021 जो है वो नॉट चैलेंज थी 2021 रूल को चैलेंज ही नहीं करते। एंड दस प्रोविजन आर एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, और ये प्रोविजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि ये ठीक है, हम लोग जो डाल रहे ठीक है, कोई उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो चैलेंज ही नहीं करते इसके रूल 2021 के रूल को। 97.97% लोग कहते हैं, ठीक है। और वो इस प्रोविज़न को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी करने की बात कर रहे हैं। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या रूल दिया कि पीपल वुड बी स्टार्वेड ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट एंड फील सफोकेटेड एक्सरसाइज देयर राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, पीपल वुड बी स्टारवेड टू लिबर्टी ऑफ थॉट, क्योंकि ये लोगों की लिबर्टी और थॉट को कहीं ना कहीं रोक रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है राइट्स ऑफ फ्रीडम स्पीच। सफोकेटेड लोग परेशान होंगे राइट्स ऑफ स्पीच और अपने एक्सप्रेशन से। दे मेड बी लिव इन प्रेजेंट टाइम कंटेंट रेगुलेशन, अगर ये कंटेंट रेगुलेशन इस तरह से बढ़ता जाएगा तो मतलब होता रहेगा तो कोड ऑफ एथिक्स हैंगिंग ओवर देयर हेड, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस। द सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया, इसकी हियरिंग को 19 जुलाई तक टाल दिया, यानी कि 19 जुलाई में इसकी हियरिंग होगी, तो इस बारे में बात की गई है। यही टॉपिक है। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।